हे फ्रेंड्स, कल्पना करो दोस्तों, तुम समुद्र के बीच पे एक जहाज पर खड़े हो। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी, ऊपर नीला आसमान और हवा में एक अजीब सी शांति। तुम्हारा कंपास अचानक पागलों की तरह घूमने लगता है। रेडियो से सिर्फ खटखट की आवाजें आती हैं और फिर सब कुछ खामोश, ना कोई आवाज, ना कोई निशान। तुम और तुम्हारा जहाज जैसे हवा में गायब हो गए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है बरमुडा ट्रायंगल, जिसे लोग डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। ये वो रहस्यमयी इलाका है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में मियामी, बरमुडा और सैन जुआन के बीच फैला हुआ है। एक ऐसा त्रिकोण जो 5 लाख से 15 लाख वर्ग माइल तक हो सकता है और जहाँ से गुजरने वाले जहाज और विमान बिना कोई सुराग छोड़े लुप्त हो जाते हैं। क्या ये सचमुच शैतानी ताकतों का खेल है या फिर प्रकृति और विज्ञान का कोई अनसुलझा रहस्य? बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य कोई नई बात नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है सैकड़ों साल पहले, 1492 में, जब मशहूर खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज के साथ इस इलाके से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने लॉग बुक में लिखा कि उनके कंपास ने अचानक गलत दिशा दिखानी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में उन्होंने समुद्र की सतह से एक रहस्यमयी रोशनियों को उठते देखा जो कुछ पल बाद गायब हो गयी। ये वो पहली दस्तावेजी घटना थी जिसने इस इलाके को रहस्य की पहली परत दी, लेकिन उस समय किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिर समंदर में अजीब चीजें होती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे साल बीते इस ट्रायंगल में ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि तकनीकी रूप से ये घटना बरमुडा ट्रायंगल के बाहर की घटना थी, लेकिन 1872 में मेरी सेलेस्टे नामक व्यापारी जहाज अटलांटिक महासागर में तैरता हुआ मिला, लेकिन पूरी तरह खाली। जहाज का सारा सामान, लोडेड माल, यहाँ तक कि वहाँ रखा हुआ खाना भी बरकरार था, लेकिन चालक दल का एक भी सदस्य नहीं था। न कोई निशान, न कोई संघर्ष की बात, न ही कोई तूफान का सबूत था। तो बस एक अजीब सा सवाल कि आखिर सब गए कहाँ? 1881 में एलन ऑस्टिन नामक जहाज ने एक और जहाज देखा, ठीक मेरी सेलेस्टे की तरह खाली। कप्तान ने अपने कुछ लोगों को उस जहाज पर भेजा, लेकिन अगली सुबह उस जहाज पर भेजे हुए लोग भी गायब थे। कोई तूफान नहीं, कोई हमले का निशान नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उस जहाज को बार बार खाली कर रही है। ये घटना बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य को और भी गहरा गई और लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। अब आते हैं 20वीं सदी की ओर, जहाँ बरमुडा ट्रायंगल की कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हो गयी। 1918 में अमेरिकी नौसेना का एक विशाल जहाज यूएसए साइक्लोप्स बारबाडोस से बाल्टीमोर जाते समय गायब हो गया। इस जहाज पर 306 लोग सवार थे और ये 10,000 टन मैग्नीज लेके जा रहा था। ये इतना बड़ा जहाज था कि इसका डूबना असंभव लगता था, लेकिन न कोई एसओएस सिग्नल, न मलबा, न कोई सुराग, जैसे समुद्र ने इसे निगल लिया हो। अमेरिकी नौसेना ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा गैर युद्ध नुकसान कहा। इस घटना ने बरमुडा ट्रायंगल को एक खतरनाक नाम दे दिया और लोग उसे डेविल्स ट्रायंगल कहने लगे। अगर बरमुडा ट्रायंगल को दुनिया भर में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड करने वाली कोई घटना है तो वो है फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 टीवीएम एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान, जिसमें 14 लोग सवार थे, फ्लोरिडा से एक सिंपल ट्रेनिंग मिशन पर निकले। मौसम बिल्कुल साफ था, रेडियो कनेक्शन फुली नॉर्मल और क्लियर था, लेकिन कुछ घंटों बाद उन प्लेन्स के पायलट्स ने अचानक रेडियो पर अजीब संदेश भेजने शुरू कर दिए। लीड एविएटर की आवाज गूंजी, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा है, हमें दिशा समझ नहीं आ रही, शायद हम भटक गए हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज कमजोर पड़ती गई और फिर अचानक पूरी तरह से खामोश हो गई। 5 विमान ऐसे गायब हुए मानो कभी थे ही नहीं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी तलाश में अमेरिकी नौसेना ने एक बड़ा पीबीएम मरीनर रेस्क्यूअर प्लेन भेजा, जिसमें 13 लोग सवार थे। वो विमान भी उसी क्षेत्र में धुंध और बादलों के बीच कहीं गायब हो गया और एक और एयरक्राफ्ट मिसिंग, कोई भी सिंगल क्लू छोड़े बिना। अमेरिकी नौसेना ने आखिरकार कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ, और इस घटना ने बरमुडा ट्रायंगल को दुनिया का सबसे बड़ा और डरावना रहस्य बना दिया। फ्लाइट 19 के बाद बरमुडा ट्रायंगल की कहानियां और डरावनी हो गयी। 1948 में स्टार टाइगर नाम का एक ब्रिटिश यात्री विमान और अगले ही साल 1949 में स्टार एरियल, दोनों ही बिना किसी एसओएस सिग्नल दिए अचानक गायब हो गए। स्टार टाइगर में 31 लोग सवार थे और स्टार एरियल में 20। दोनों ही घटनाओं में हमेशा की तरह कहीं कोई सुराग नहीं मिला। रहस्य और गहरा होता जा रहा था, मानो ये इलाका सचमुच समुद्र का शाप हो। फिर आई 1963 की घटना, जिसने रहस्य को और गहरा कर दिया। मरीन सल्फर क्वीन नामक विशाल टैंकर जहाज, जो लिक्विड सल्फर से भरा था, समुद्र के इस हिस्से में प्रवेश करता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। इतना बड़ा जहाज, लेकिन न किसी ने डिस्ट्रेस सिग्नल सुना, न ही उसके टूटे हुए टुकड़े मिले। कुछ विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि सल्फर की वजह से जहाज में विस्फोट हुआ होगा, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। ये हादसा मानो दुनिया को फिर याद दिला गया कि बरमुडा ट्रायंगल के भीतर अब भी ऐसा राज छुपा है जो हमारी समझ से बहुत आगे है। इन तमाम घटनाओं ने साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों हो रहे हैं ये हादसे? कई थ्योरी सामने आई, जिसमें से पहली थ्योरी है मैग्नेटिक एनोमलीज की। बरमुडा ट्रायंगल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एबनॉर्मल है, जिसे एगोनिक लाइन कहते हैं। यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोग्राफिक नॉर्थ एक
साथ आते हैं जिससे कंपास गलत दिशा दिखाने लगता है। पायलट और कैप्टन भटक जाते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। दूसरी थ्योरी है मीथेन गैस की। समुद्र तल में मीथेन हाइड्रेट्स मौजूद हैं जो अचानक बड़े बड़े बुलबुले बनाकर पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं। इससे बड़े बड़े जहाज पलक झपकते ही डूब सकते हैं और ये गैस एरोप्लेन्स के इंजन को भी प्रभावित कर सकती है। तीसरी थ्योरी है रोग वेव्स की। ये ऐसी विशाल लहरें हैं जो अचानक 800 से 100 फीट ऊंची उठती हैं और जहाजों को निगल लेती हैं। सैटेलाइट्स ने इन लहरों को रिकॉर्ड भी किया है। चौथा रीजन है मौसम। इस इलाके में गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज समुद्री धाराएं और अचानक आने वाले तूफान जहाजों और विमानों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। और जो आखिरी रीजन है वो ह्यूमन एरर हो सकता है। नेविगेशन में गलतियां, खराब मौसम की जानकारी या टेक्निकल ग्लिच भी इन हादसों का कारण हो सकती है। खासतौर पर यह इलाका सी और एयर ट्रैफिक का एक बिजी सेंटर है। लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हर सवाल का जवाब नहीं दे पाते। कई लोग मानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ के बाहर है। एक पॉपुलर थ्योरी है एलियंस की। कुछ लोग कहते हैं कि इस इलाके में यूएफओ सक्रिय हैं जो जहाजों और विमानों को खींच लेते हैं। कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इस क्षेत्र में अजीब रोशनी और वस्तुएं देखने का दावा किया है। दूसरी थ्योरी है टाइम वॉर्प या आयामी पोर्टल की। कुछ का मानना है कि ये इलाका एक ऐसा दरवाजा है जो दूसरी दुनिया या समय में खुलता है और जहाज या विमान वहां चले जाते हैं। तीसरी थ्योरी प्राचीन सभ्यता एटलांटिस से जुड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि खोया हुआ शहर एटलांटिस इसी इलाके में था और उसकी उन्नत तकनीक और ऊर्जा आज भी यहाँ हस्तक्षेप करती है। कुछ इसे शापित इलाका मानते हैं जहाँ कोई अलौकिक शक्ति काम करती है। ये सारी थ्योरीज भले ही कल्पना लगे, लेकिन जब तक कोई मलबा नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता, तो लोग ऐसी कहानियों पर ही यकीन करने लगते हैं। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल सचमुच में इतना खतरनाक है जितना बताया जाता है? अमेरिकी कोस्ट गार्ड और वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ होने वाली दुर्घटनाएं दुनिया के किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री रास्ते से ज्यादा नहीं है। हजारों जहाज और विमान हर साल इस क्षेत्र से सुरक्षित गुजरते हैं। मॉडर्न टेक्निक, जीपीएस, रडार, सैटेलाइट ट्रैकिंग ने इस रहस्य की परतें काफी हद तक कम कर दी हैं। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, ज्यादातर मामलों में कोई मलबा क्यों नहीं मिलता? यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, ब्रह्मांड में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। शायद यह समुद्र का एक हिस्सा है जिसे कहानियों ने डरावना बना दिया, या फिर सचमुच एक डेविल्स ट्रायंगल जहां अलौकिक ताकतें मौजूद हैं। एक बात तो तय है, बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और दिमाग में रहस्य की घंटी बजने लगती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक रहस्य है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो बताइए, आपको क्या लगता है, बरमूडा ट्रायंगल सचमुच एक शापित जगह है या फिर सिर्फ एक ओवररेटेड मिथक?